Okay, good evening to all. Screen आपको share हो रही होगी. Okay, so this is lecture number 10 of this course. So in this lecture, we will start with one numerical of related to coagulation, alum, and then we'll move further to the flocculation process, slow mixing. Okay. तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. ये न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये वाला. आफ्टर दैट ये नहीं किया था, इससे प्रीवियस वन. ओके, ये किया था. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. ओके, so the coagulation sedimentation tank clarifies 4 mld. The quantity filter alum required at the plant is 18 milligram per liter. तो alum की quantity दे दी इन्होंने 18 milligram per liter. The water is having alkalinity equivalent to 5 मिलीग्राम पर लीटर. तो जो रॉ वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उसमें ऑलरेडी जो एल्कलिनिटी प्रेजेंट है दैट इज 5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3. ठीक है, एल्कलिनिटी इज इन द फॉर्म ऑफ CaCO3. एंड डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर एलम. ओके, फाइन. एंड द क्विक लाइम विच इज 85% प्योर रिक्वायर्ड पर ईयर इन द प्लांट. तो वो कह रहे हैं कि 85% लाइम अगर प्योर लाइम रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट एल्कलिनिटी बनाने के लिए, तो कितना लाइम की रिक्वायरमेंट होगी पर ईयर टू सेटिस्फाई दिस रेजिडुअल एल्कलिनिटी, है ना. टोटल एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड हम पता लगाएंगे, और 5 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो उसमें से माइनस कर देंगे. जो रेजिडुअल एल्कलिनिटी होगी बची हुई, उसके लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा इफ efficiency of the lime is 85%. Okay, so this thing we have to calculate. Okay, तो discharge आपको given है total 4 mld million liter per day. तो discharge 4 mld आप convert कर सकते हैं. ठीक है, is it 4 mld or 40 mld? So it is 40 mld basically. So let's correct कर लीजिए यहाँ पर. 40 ml. Okay. So quantity of alum. तो alum उन्होंने दे दिया. Concentration of alum is 18 milligram per liter. So if you multiply with this the 40 mld, million liter is 40 into 10 to the power 6. Okay, into 365 in the days. मिलीग्राम को फिर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -6, और दिस इज द लीटर को आपका उसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब में, दैट इज फॉर 10 to the power -3. एंड सॉरी, दिस इज फॉर दी किलोग्राम को टन में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -3. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड, दैट इज 262.8 टन पर ईयर. नाउ एक 1 ग्राम ऑफ एलम अगर रिएक्ट करते हैं हम, तो कितना ग्राम ऑफ CaCO3 बनता है. तो ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन देख ली थी. 1 mole of alum with this the 1 mole of CaCO3. So 1 gram of alum is required to make the 0.45 gram of CaCO3. Okay, so 18 milligram 18 gram milligram per liter if you have the alum quantity. तो कितना आप जो है CaCO3 उससे बनाओगे. ओके, सो एक के लिए 0.45 ग्राम है. सो फॉर 18 this will be 0.45 into 18, 8.1 milligram per liter of CaCO3. Okay, so additional alkalinity as CaCO3 to be induced. तो additional कितना इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा, that is 8.1 minus 5. Why we are deducting 5 here? Because already alkalinity present in the wastewater is 5 milligram per liter. So 8.1 में से 5 माइनस करेंगे, 3.1 मिलीग्राम पर लीटर alkalinity आपको और रिक्वायर्ड अभी है. तो इस 3.1 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी के लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा, वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है. ठीक है, 1 मोल ऑफ द CaCO3 एल्कलिनिटी इज इंड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ 100% प्योर CEO. ओके, द मोल कन्वर्ट कर लेंगे इसमें एटॉमिक वेट के टर्म में. तो 100 ग्राम ऑफ द CaCO3 इज इंड्यूस्ड बाय द 56 ग्राम ऑफ द प्योर CEO, बट CO इज नॉट प्योर एज. सो वी विल डिवाइड दिस बाय 0.85. So further 3.1 gram per liter CaCO3 alkalinity is induced by the how much CO. तो कितना CEO रिक्वायर्ड होगा for 3.1. So 56 over 100 into 3.1.
1.736 milligram per liter calcium oxide lime is required if the lime is pure, 100% pure. But it is not like that. So if it is 185% pure, so we will divide this 1.73 by 85.85. 85% means 0.85. So this will give the 2.04 milligram per liter quantity of lime if lime is 85% pure. Okay, इतना lime की requirement आपको होगी. This is per liter. So again, if we will multiply this term with the discharge, okay, then we can calculate the lime required in a year. Okay, so we'll multiplying this term here, और ये हमें टन में निकाल लेंगे सेम जैसे हमने एलएम निकाला था. तो 29.8 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30 टन इतना जो है लाइम आपको रिक्वायर्ड हुआ पूरे एक साल में. ओके, तो न्यूमेरिकल आप इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे. नाउ मिक्सिंग बेसिन्स. तो फ्लॉकुलेशन हम यूज करते हैं बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन इंक्रीज करने के लिए. कोगुलेशन इफ द सस्पेंडेड सॉलिड quantity of the suspended solid or TDS, okay, or turbidity of the wastewater is more, then we'll go for this mixing basin. So we have some two type of mixing basin basically. तो इस तरह से टैंक होगा आपका, यहाँ से आप वाटर इनलेट करेंगे और यहाँ से आपका वाटर आउटलेट होगा, बाहर आएगा. तो इस तरह से आप जो इसमें कट ऑफ वॉल्स नेम्ड एज बैफल वॉल्स प्रोवाइड कर देंगे. एक वॉल देखिए यहाँ से, एक नीचे से, देन ऊपर से नीचे से, इससे अल्टरनेटिव वॉल्स आप प्रोवाइड करेंगे. So this arrangements you may provide as in the cross section or in the top view. So अगर top view से आप देख रहे हैं इस तरह का arrangement है तो water will move horizontally like this. If water will move horizontally like this, this kind of tank is called around and end type, right? Around and end type per plan. The same arrangement if you can see in the elevation in the front. So means water is going like this. So नीचे जा रहा है, then up, then down, then up. So we can call it as over and under type. So two type of tank we can provide, over and under type and around and end type. Okay, so water is going by the colliding this baffle wall, the turbulence of the water will increase so that the flocculation may increase. Okay. Sorry. In around and end type mixing, flow of the water takes place in the horizontal plane. यहाँ पे देखिए लिखा है, and over and under type mixing, basin flow takes place in the vertical plane. Okay, this thing you have to remember. Other one is the mechanical mixer. In the mechanical mixer, generally एक वही same type of tank होता है, but उसमें कोई baffles wall provide नहीं करके हम रोटर प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, और ये ब्लेड लगा होता है इसमें, और इसमें एक तरह से दो पैडल होते हैं. ठीक है, और एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस पैडल को, इस अरेंजमेंट्स को मूव कराते हैं. ड्यू टू दिस सर्कुलर मोशन मूवमेंट ऑफ दिस वाटर, the turbulency will increase. Okay, the velocity of water will increase, mixing will increase. As mixing will increase, the flocculation power of this will increase of the wastewater. Okay, so power we are generating with the rotating this mechanism, rotor and the pedals. So this is the parameter like this. One is the G. G is the temporal mean velocity gradient. G represent the intensity of mixing. तो G जितना ज़्यादा होगा उतना पे intensity of mixing ज़्यादा होगी. तो G is the temporal mean velocity gradient. तो velocity gradient मतलब change in the velocity with the distance. मतलब दो particle आपके हैं, they may be of different size and having the velocity v1 and v2, and the particles are apart with a distance x. So the G value, the G will be the v1 v2. Change in the velocity over the x. So if this x is constant and you are differentiating these two velocity, as much as differentiating these two velocity means difference of the v1 and v2 is higher, then G will be higher. So we have to make arrangement like that. Okay, so G, temporal mean velocity gradient, is the function of power, dynamic viscosity and the volume of tank. Okay, so empirical equation will become like G is equal to under root P over mu V. Okay, P is the power in watt, mu is the dynamic viscosity Newton second per meter square, and V is the volume. V velocity नहीं है, volume है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप G की वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं. These are some provisions like height to width ratio कितना रखना है, temporal mean velocity gradient is kept to be greater than 300 per second. Okay, tension time of the tank we can kept 30 to 60 seconds. Power required by the shaft must be 1 to 3 watt at least.
speed of the shaft is such that the velocity generated at the tip of the paddle is greater than the 3 मीटर per second. और ये जो पैडल है आपका लगा हुआ है, इस पे जो velocity generate कर रहे हैं आप, this velocity, the relative velocity of paddle in the water must be greater than 3 meter per second. So our arrangement, our RPM of this mechanism should be like that. Okay. तो Vt टर्मिनल वेलोसिटी और दिस ऑफ दिस पेडल इज द V जनरली R ओमेगा होता है, ठीक है. R इज द R डैश लिया है, R इनर डिस्टेंस है, R डैश आपका ये सेंटर ऑफ द पेडल तक है, तो R डैश को यहाँ डिस्टेंस माने, ठीक है. और ये हो जाता है आपका ओमेगा को फ्लो ने ब्रेक कर दिया 2 पाई n over 60, तो 2 पाई n over 60 R plus B/2. B इज द विड्थ ऑफ दिस पेडल, तो B/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ द पेडल से. ओके. Now the flocculation, what is the flocculation? The process that we just neutralize the charges, ठीक है, by connecting them, ठीक है. उनको particles को contact time उनको increase कर रहे हैं, उनको contact करवा रहे हैं, meeting करवा रहे हैं, so that size of the particle will increase, okay, and the settlement will be easy. So as to promote their agglomeration, which in turn increases the opportunity of particle to gain size that get easily settled in the following sedimentation process. The same thing जो मैंने कही वही लिखी हुई है. In order to increase the opportunity of these particles to come in the contact with each other, slow mixing is induced in the flocculation tank. Slow mixing आप induce करते हैं, ठीक है. Flocculation is called slow mixing. What are the factors affecting flocculation? General thing. Factors given the turbidity. Turbidity is directly proportional to flocculation. Turbidity ज़्यादा होगी तो flocks अच्छे बनेंगे, ठीक है. Type and doses of कोगुलेंट, जितना आप कोगुलेंट इंट्रोड्यूस करेंगे वेस्ट वाटर में उतना जो है आपका जल्दी फ्लॉकुलेशन होगा, जल्दी सेटलमेंट होगा. एंड द थर्ड इज द G. G is in the optimum range, so we have to limit this G such that our efficiency may be higher. Okay. Now एक important parameter इसमें आता है G और into TD, means the parameter is called G into TD. G की जो यूनिट है वो पर सेकेंड है और TD is the time, contact time, so T unit second हो गया, तो G, this is the non-dimensional parameter, you can say G into TD. So we have to ensure that this G into TD should be such that our efficiency of tank will increase. Okay, so as G increases, we can say that the flocks which is forming, that is dense flocks, ठीक है. If TD is higher, then we can say the flocks is forming that is smaller in size. So time here represent the size, contact time represent the size, and G represent the weight. इधर flocks जो form हो रहा है वो lighter है या denser है. तो G देखें आप कंडीशन लिखिए, if G increases and TD decreases. G increases मतलब dense flock, TD decreases मतलब small. Then small dense flock you are getting. G decreases and TD increases, so you can say that large light flocks. The flocks तो light हो गया, TD increases so large light flocks. But for the ideal condition, we want that we should get the dense size as well as the larger size. Okay, the larger light flocks, the larger dense flock, what we want to achieve. So उसके लिए हमें क्या करना है कि दो इस तरह से अरेंजमेंट लगाने हैं. One this arrangement, another this is arrangement. N1 N2 both are the you can say the RPM velocity, angular velocity. Okay, तो इस तरह से हम इनको यूज कर रहे हैं कि एक रिलेटिव मोशन क्रिएट हो. ड्यू टू द रिलेटिव मोशन one will create the smaller dense flock, another will create the larger light flocks. और जब यहाँ से जो वाटर आउटलेट में आए दोनों का समेशन होकर यहाँ तक जो वाटर हमें मिली वेस्ट वाटर, दैट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ, दैट विल बी द लार्जर डेंस फ्लॉक. तो जो हमें अचीव करना है वो हमें इनके एडिशन से मिल जाए. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे G और T को मेंटेन करना है ना. यहाँ पर G हाई होना चाहिए, T कम होना चाहिए स्मॉल डेंस फ्लॉक के लिए. लार्जर लाइट फ्लॉक के लिए G की वैल्यू कम कर दो, T बढ़ा दो, है ना. इस तरह से वी हैव टू. So the larger dense flock get easily settled in the sedimentation tank. It is advantageous to vary the volume of G along the length of tank. Okay, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है. Next, temporal mean velocity gradient G is kept to be twice the value of G at the outlet. So G आपका मैंने बताया था इनलेट पे ज़्यादा होना चाहिए और सेकेंड अरेंजमेंट में G की वैल्यू कम होनी चाहिए. तो अप्रॉक्सीमेट आप G को ट्वाइस रखेंगे आउटलेट से, ठीक है. ये डेप्थ ऑफ द टैंक 3 to 3.5 मीटर रखेंगे, रिटेंशन टाइम 10 to 30 मिनट्स रखेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है.
जी इंटू टी डी इतना से इतना एल एम जी रखेंगे 20 to 60,000, 1 to 1.5 लाख आप आयरन सॉल्ट के रखेंगे, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ द जी, कैलकुलेशन ऑफ द जी इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, बेसिकली गेट में भी आ चुका है। तो इस तरह से ये रोटर है, यहाँ पर दो ब्लेड लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस तरह से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। अब एक तो वाटर की वेलोसिटी के साथ जो वाटर मूव कर रहा है, और एक इस पेडल की वेलोसिटी है वीपी। तो व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी जिससे मैं मतलब है दैट विल बी द वीपी माइनस वीडब्ल्यू, and that relative velocity is equal to r into omega. And another one is the drag force. Drag force the half cd rho of w मतलब rho of water into a into vr square. vr square ऐसा निकल जाएगा। What is the at? at is the terminal area, मतलब जितना वाटर ड्रैग फोर्स से सब्जेक्टेड है, जितना वाटर पे ड्रैग, जिस एरिया पे ड्रैग फोर्स लग रहा है पेडल पे, यानी इसका एरिया। तो एक पेडल का एरिया होता है b इंटू एल, इसकी पेडल की विड्थ और पेडल की लेंथ डायमेंशंस, ओके। तो पेडल का एरिया, इट इज नॉट द क्रॉस सेक्शन, इट इज द सरफेस एरिया बेसिकली। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पेडल्स इनटू एरिया ऑफ द वन पेडल। सो n इनटू bl कर देंगे तो इट विल गिव यू द टोटल एरिया, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल लेंगे, सी डी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, वी आर आप निकाल लेंगे। तो पावर विल द फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो पावर इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स इनटू अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग द वी आर, इसलिए हमें वी आर क्यूब हो गया। वी आर स्क्वायर पहले था, देन वी आर क्यूब, ओके। फ्लो इज नॉट लैमिनार, सो सी डी इज 1.8। तो उन्होंने कहा है कि अगर फ्लो लैमिनार नहीं है और क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी कैन एज्यूम द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट सी डी इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। प्लीज नोट दिस पॉइंट। Now another point is, if CFS, all the three units are combined in a single tank, that is called Clary flocculator, okay। मतलब ये कह रहे हैं coagulation dash flocculation dash sedimentation, okay। So this all three process are, if you're combining the all three process in a single unit, in a single tank, then this unit is called as Clary flocculator, okay। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। Now moving to one numerical of this relative velocity and g, okay, so that you may have clear understanding of how we can use this formula, okay। तो numerical read कीजिए। Flocculation chamber 30 meter long, okay, 12 meter wide and 4.5 meter deep. So volume of the tank is given to you, length, width, height, okay। This to treat the 75 mld of the base water. The mld, the discharge is 75 milliliter per day. It is equipped with a 12 meter long and 0.3 meter wide pedals. So pedal का size आपको दे दिया, b into l of pedal is what? 12 into 0.3, okay। Supported parallel to each other and moved by the 4 horizontal shafts. So we have 4 shafts. 4 शाफ्ट मतलब एक शाफ्ट में मैंने बताया था 2 पेडल्स होते हैं, तो 4 शाफ्ट पे 4 into twice 4 into 2 that is 8 pedals, okay, which rotate at the speed of the 2.5 rpm. rpm is 2.5, okay। From the center line of the pedal is 1.8 meter from the center of the shaft, okay। So r dash is given to you 1.8, which is situated at the mid depth of the tank। n is equal to 2। यहाँ पे given भी है कि number of pedal is 2 are mounted on each shaft। मतलब जनरली 2 होते हैं, ऐसा नहीं है 4 भी हो सकते हैं, बट उन्होंने मेंशन किया है कि एक शाफ्ट पर 2 ही पैडल है। टोटल 4 शाफ्ट है, तो टोटल पैडल्स कितने होंगे? 4 into 2 8, one opposite to each other, okay। The mean velocity of the water is 1/4 of the velocity of pedal। मतलब velocity of water vw is equal to vp by 4, velocity of pedal के 1/4 है, okay। It is given to you। Now calculate the power consumptions in this arrangement, time of the flocculation, temporal mean velocity gradient. These three things all we have to calculate. The kinematic viscosity is given to you 1.31 into 10 to the power 6 meter square per second। Kinematic viscosity given है, आपको dynamic viscosity चाहिए तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे by multiplying the density। तो what is the power consumption? Basically power क्या होता है? drag force into velocity। drag force में भी VR है, उसमें VR है, तो पहले VR निकालना पड़ेगा। तो VR is the pedal velocity minus water की velocity, relative velocity होती है, तो Vp minus Vw, and Vw is given to you Vp by 4। So VR is equal to 3/4 of Vp, 0.75, right? And what is the Vp? Vp is equal to r omega, pedal की velocity। आपको ओमेगा पता है बिकॉज आपको n पता है, r भी आपको गिवन है, तो 2 pi n r over 60,
तो everything is given to you, so we can easily calculate the VP value. तो VP is 0.47. VP आपको पता है, VR आपको निकल जाएगा. VR is the 3/4 of VP. So VP is the 0.35. Sorry, VP is the 0.47. Then what will be the VR? VR is the 3/4 of 0.47. P आ गया आपका. VR is 0.35 meter per second. VR we have row of water 1000 we have. AT, what is the area? Area मैंने बताया था टोटल 8 पेडल्स हैं, 4 twice 8 into B into L. तो B पेडल का 0.3 था, लेंथ पेडल की 12 मीटर थी, 80 निकल जाएगा. CD एज्यूम करना है, गिवन नहीं तो CD is 1.8. ओके, so everything you have. VR you have 0.35. So after putting this all value, the FD we are getting the 3175.2 Newton. This much force, drag force is coming on the pedal. So how much power is required to pedal? Power is the force into velocity in FD into VR. So again multiplying by the VR, we are getting the power 1111.3 watt. Next thing which needs to find, that is the detention time. Detention time is the volume over discharge. Volume tank हमें पता है क्योंकि आपको लेंथ विड्थ हाइट आपको पता है. ओवर द डिस्चार्ज मिलीलीटर पर डे में, तो कन्वर्ट कर लेंगे आप उसे. ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में इस तरह से. मीटर क्यूब पर मिनट में कर लो तो मिनट में आंसर आ जाएगा. TD is equal to 31.1 मिनट. ओके, स्टैंडर्ड जो है वो मिनट के टर्म्स में, तो जस्ट लेट इट बी इन मिनट. 31.1 मिनट आ गया. ठीक है. थर्ड वन इज द G. G is the under root P over mu V. P is the power, mu is the dynamic viscosity, V is the volume. तो P you have, mu आपके पास नहीं है, आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1000 की रो ऑफ वाटर की, एंड यू विल गेट द डायनामिक विस्कोसिटी. तो V is the volume of tank, तो LV into the H. तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा आपका G वैल्यू, दैट इज 22.8 सेकंड इनवर्स. ओके, तो इस तरह से G, TD और पावर कैलकुलेट करेंगे. इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. ठीक है. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें करना है प्रोसीड. ओके, so this is the lecture number 10. In the next class we'll study the secondary treatment. In the secondary treatment we'll start from the trickling filter, then high rate filters, then we'll move to the secondary sedimentation tank by the aeration and activated stress process. ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन प्रोसेस खत्म होता है. ठीक है, फाइन, थैंक यू.